बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रिपीट ओनली वंस, मनी विल कम। सिर्फ एक बार दोहराएं और पैसा आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन। आप सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल को देख और सुन रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर आप सबका सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल पर इस्तेमाल करता हूं और आपको खुश आमदीद कहता हूं। सिर्फ एक बार दोहराएं और पैसा आएगा, ये अल्फाज ऐसे लगते हैं जैसे कोई राज में वसवसों में बात करके गुजर गया हो, जिसको नज़रअंदाज करने के लिए इंसानी ज़हन बहुत ताकतवर है। तमाम सकाफ़तों में सदियों से लोग बोले हुए लफ्ज़ों पर यकीन रखते हैं। कदीम मंदिरों में पुजारियों ने जुमले की हिफाजत की। इन्हें कसरत, अबंडेंस की चाबियाँ कहते हैं। पोशीदा खानकाहों में राहबों और पीरों ने एक ही लाइन को दोहराया, यानी एक तस्बीह की, यकीन के साथ, कामल यकीन के साथ। यकीनी तौर पर तस्बीह करने वाले को यकीन होता है कि उससे खुशी वाबस्ता है और उससे खुशकिस्मती के दरवाजे खुल सकते हैं। एक जुमला, एक रिलीज और जिंदगियों को तब्दील करने के लिए कहा गया है। आज लोग अभी भी इस एक जुमले की तलाश कर रहे हैं। वो लकीर जो जहन को बदल सकती है, दिल को गैर मुकफ़ल कर सकती है, दिल और जहन पर लगे ताले खोल सकती है और पैसा करीब ला सकती है। अब आप सुनने वाले हैं कि एक ही तकरार इतना वजन क्यों कर रख सकता है? 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, सिर्फ एक बार। साइंस अब इस बात की तस्दीक करती है कि कदीमों ने क्या इशारा किया। दिमाग ताकतवर रीवायरिंग के साथ कहे गए अल्फाज का जवाब देता है। एक ही बयान जब कामिल यकीन और एतकाद के साथ कहा जाता है तो ये एक नए ज़हनी रास्ते के आगाज़ को निशानदेह कर सकता है। और पैसा तमाम तवानाइयों की तरह उस तरफ बहता है जहां अकीदा उसे हिदायत करता है। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन मुस्बत नफ्सियात के मुताले से पता चलता है कि यहाँ तक कि एक मजबूत तस्दीक की इकरार और यकीन भी एतमाद को बढ़ा सकता है, खौफ को कम कर सकता है और बेहतर इंतखाब की रहनुमाई कर सकता है। इसके बारे में सोचें कि कायदीन, लीडर्स, खिलाड़ी या मुजिद हर पेशरफ से पहले एक ज़ाती जुमला किस तरह इस्तेमाल करते थे और करते थे। किस्मत नहीं है, ये ज़हनी प्रोग्रामिंग है। मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ अल्फाज को दोहराने से ज़्यादा गहराई में जाएंगे। आप सीखेंगे कि एक शख्स के लिए कुछ असबाब यानी मुस्बत सोचें क्यों काम करती हैं जबकि दूसरे नाकाम हो जाते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह एक लफ्ज़ या फिक्रे का दोहराना, जिसको नीयत के मुकम्मल हमायत हासिल होती है, वो मशरक़ से मगरब तक रूहानी रवायात में किस तरह इस्तेमाल होता रहा है। आप धूल और मज़ाक में ज़ाया होने वाली माली और पैसे की रसूमात के बारे में सुनेंगे, जहां ताजरों और बादशाहों ने तजारत में दाखिल होने से पहले अपनी दौलत को बरकत देने के लिए एक लाइन पर भरोसा किया था। आप उस नफ्सियात को समझेंगे कि क्यों इंसानी दिमाग मुख्तसर ताकतवर अहकामात को तवील पेचीदा स्क्रिप्ट से ज्यादा कबूल करता है। हम आवाज की पोशीदा ताकत को जाहिर कर देंगे। क्यों? लहजा, तवक्कुफ, ठहराव और यहाँ तक कि आपके सांसें भी इस जुमले से ज़्यादा अहमियत रखती हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं, लेकिन मुहक्किकीन ने पाया कि कुछ अल्फाज को बोलने या दोहराने से इंसानी दिमाग की वाइब्रेशन वाली लहरें सुस्त हो जाती हैं, दिमाग पुरसकून हो जाता है और वो लफ्ज़ या बोल दिमाग को एक काबिल कबूल हालत में मुंतकिल करता है, जहाँ सोच और अकीदा हकीकत और यकीन बन जाता है। दिमाग की इस हालत को राह खामोशी और साकत होना कहते हैं। मैनिफेस्टर्स या बुजुर्गान दीन इसे रब से जुड़ना कहते हैं और साइंसदान इसे दिमागी न्यूरॉन्स की आपस में हम आहंगी कहते हैं। ज़हनी इस हालत में एक तकरार लाशऊर पर देरपा निशान छोड़ सकता है और फिर वहाँ से ये दिमागी हालत आपकी हरकत, एक्शंस, आपकी तवानाई और आपकी माली हकीकत को मुतासर करती है। लिहाजा आपको आखिर तक इस वीडियो को क्यों देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक और किस्म की कोई मनी मंतर वाली वीडियो नहीं है। ये वो जगह है जहाँ कदीम रवायात जदीद साइंस से मिलती हैं। ये वो जगह है जहाँ पुराने बोले हुई रसूमात और न्यूरो साइंस और नफ्सियात से मिलती हैं। आप सिर्फ ये एक जुमला नहीं सुनेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये क्यों और कैसे काम करता है, इसे कब इस्तेमाल करना है और इसे एक्शन से कैसे जोड़ा जाए, ताकि पैसा सिर्फ आपके पास आए ही नहीं बल्कि पैसा आपके पास ठहरे भी।
اور رکے بھی اور آئندہ بھی ملتا رہے۔ بہت سے لوگ معنی کے بغیر الفاظ دہراتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں، ان کے مفہوم کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہار مان جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ کو گم شدہ حصوں اور نظر انداز کی جانے والی سچائیوں کا پتہ چل جائے گا جو کسی جملے کو ایک قوت میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں سبق یا نصیحت سے زیادہ سوچیں۔ یہ تاریخ کے ذریعے اعتقاد اور دماغ کی سائنس کے ذریعے کا سفر ہے۔ ہر سفر سے پہلے ایک ہی لائن بولنے والے مقدس نمک کے تاجروں سے لے کر جدید ارب پتیوں تک جو ہر صبح ایک مختصر جملے کی قسم کھاتے ہیں، کہانی ایک جیسی ہی ہے۔ ایک لفظ یا جملے کا دہرانا تقدیر کو شکل دے سکتا ہے۔ یہ خیالی تصور نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں سے انسانی ثقافت، روحانیت اور نفسیات میں بنا ہوا ایک نمونہ اور خاکہ ہے۔ تو آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ آخر میں آپ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ سمجھنے کی صلاحیت بھی پائیں گے۔ آپ کے پاس ایک ٹول یا آلہ ہوگا جسے بادشاہوں، راہبوں اور روزمرہ کے لوگوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ وہ ٹول جو قلت اور غریبی کو کثرت ابنڈنس امیری میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کسی نقطۂ آغاز کی تلاش کر رہے ہیں تو یہ وہی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کسی نشانی کے منتظر ہیں تو آپ کے لیے شاید یہ اگلے چند منٹ بالکل وہی ہوں گے۔ ہمارے چینل سمپل اختر انسائٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، جہاں پوشیدہ سچائیاں حقیقی تبدیلی کو پورا کرتی ہیں۔ اگر آپ کثرت کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ جو آپ یہاں دریافت کریں گے اس کا مقصد مشق کرنا، زندگی میں تجربہ کار ہونا، اور یہ سب ایک جملے کی دہرائی کے ساتھ شروع ہو سکتا ہے۔ جس طرف کا بھی آپ رخ کرتے ہیں یہ جملہ سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اسے صرف ایک بار دہرائیں اور پیسہ آئے گا۔ یہ قدیم کہانیوں میں دکھایا گیا ہے، یہ روحانی طریقوں میں سرگوشی کرتا ہوا دیکھا گیا ہے، اور جدید مینیفیسٹیشنز ویڈیوز میں یہ گونجتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک دعا ہے۔ ایک لائن کا مطلب کثرت ابنڈنس کو فون کرنا ہے، اس سے رابطہ کرنا ہے۔ دوسروں کے نزدیک یہ اساتذہ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ الفاظ حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ خیال آسان محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی سادگی کے پیچھے عقیدے کی ایک گہری توانائی پوشیدہ ہے۔ دولت کے بہاؤ کو غیر مکفل کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہو سکتا ہے۔ اس پر توجہ اس لیے دی جاتی ہے کہ آسان محسوس ہوتا ہے۔ ایک جملہ، ایک لمحہ بس۔ ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز سخت محنت، وقت اور لا امتناعی اقدامات اور کوشش سے ملتی ہے، لیکن اس کا وعدہ الگ ہی ہے۔ یہ ایک شارٹ کٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے، یہ ایک راز کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ دماغ کا اس طرف جھکاؤ ہے متجسس کیوں کہ یہاں سوچ میں کچھ جادوئی اثر ہے کہ ایک ہی سانس، ایک ہی لکیر تبدیلی لا سکتی ہے۔ ہم سب ہی اس سادگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم ایک چابی کے لیے ترستے ہیں جس سے بغیر مشقت کے، بغیر جد و جہد کے دروازے کھلتے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دولت تک پہنچنا ہماری دسترس میں ہے، لیکن سطح کے نیچے اور بھی بہت کچھ ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اسباب، افرمیشنز اور آواز ساؤنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اچھا کام کرتے ہیں۔ وہ دراصل دماغ پر ایک امپرنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم کثرت ابنڈنس کے الفاظ بولتے ہیں تو دماغ نئے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ سوچ میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو نئے انتخاب کا باعث بنتی ہیں۔ مثبت نفسیات اور نیورو سائنس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسبات و اقرار خالی نہیں ہیں، وہ وزن رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ہی مضبوط لائن بھی آپ کے اندر امید کو بیدار کر سکتی ہے۔ امید سوچ کے زاویے میں تبدیلی لاتی ہے، امید توجہ بدلتی ہے، اور وہاں سے یعنی رب والی تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اس طرح ایک جملے کو دہرانا، یہاں تک کہ ایک بار بھی ایک جملہ کسی شخص کے مالی راستے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ توانائی کی طرح شروع ہوتا ہے اور یہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ عقیدہ طرز عمل کو شکل دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات وضاحت کرتے ہیں کہ تکرار
यहाँ तक कि मंतर की शक्ल में भी हो तो वो असाबी निज़ाम को पुरसकून कर देता है। फोकस के साथ बोली जाने वाली एक लाइन दौड़ने वाले ख्यालात पर भारी होती है और इन तमाम दौड़ने वाले ख्यालात को सुस्त कर देती है। ज़हनी तनाव में ठहराव नरम और कमी करती है और दिमाग को मरकूज करती है, फोकस करती है। इंसानी ज़हन बहुत अच्छी तरह से बताता है कि किस तरह मंतर, विर्द या तस्बीह की तकरार जज्बात को मुनज़्ज़म करती है, जिससे जिस्म और दिमाग दोनों को अपने आप को मुतवाज़न में तब्दील करने में मदद मिलती है, उसका तवाज़न बरकरार रखने में मदद मिलती है। इस पुरसकून हालत में लाशऊर वसी और खुला हुआ होता है जो नई सच्चाइयों को कबूल करने के लिए तैयार हो। इस तवज्जो वाले लम्हे में एक ही तस्दीक ज़्यादा ताकत रखती है बमुकाबला इन दर्जनों अल्फाज और जुमलों के जो बगैर किसी तवज्जो के कहे गए हों। यही वजह है कि वक्त, मिजाज और ज़हन की मौजूदगी के साथ बोले हुए जुमले का तकरार या अयादा किसी सरसरी तादाद के विर्द से ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अलामती तौर पर एक दफ़ा ही दोहराना मानी रखता है। ये एक शुरुआत और चिंगारी की तरह एक नई कहानी में कदम रखने के फैसले की नुमाइंदगी करता है। इसके बारे में सोचिए कि एक बार दरवाजे पर दस्तक देना आसान है, लेकिन ये इम्कान को हरकत में लाता है। दरवाज़ा खुलता है, बाकी इस बात पर मुनहसर है कि आया आप अंदर जाने के लिए कदम उठाते हैं या नहीं। एक जुमले का दोहराना आखिर और एंड नहीं है, ये तो शुरू करने का इशारा है। और बहुत सी रूहानी रिवायात में शुरुआत किसी भी काम का आगाज़ एक मुक़द्दस तवानाई रखता है। ये पहला अमल, पहला बोला हुआ एक लफ्ज़ मोमेंटम पैदा करता है, हरकत पैदा करता है, मूवमेंट पैदा करता है। यूँ समझिए ये गाड़ी का फर्स्ट गियर है जो गाड़ी को साकन पोजीशन से हरकत में लाता है। आगे दूसरे और तीसरे और चौथे गियर में तो अभी इस गाड़ी ने जाना है, भागना है। अल्फाज में ताकत पैदा करने के लिए वो अल्फाज आपको सच्चे लगने चाहिए, इनमें सच्चाई होनी चाहिए। एक जुमला बगैर किसी ताल्लुक के बोला जाता है, लेकिन अक़ीदे और यकीन के साथ बोला जाने वाला एक जुमला इंसान की वाइब्रेशन बन जाता है। इसी वजह से असातिज़ा अक्सर कहते हैं इस जुमले को एडजस्ट करें जब तक कि ये हकीकत महसूस ना हो कि पैसा मेरे पास बहता है, मैं दौलत का खैर मकदम करता हूँ, मैं कसरत अबंडेंस के लिए तैयार हूँ। आपके दिल में कुदरती तौर पर क्या सेटल होता है, इसका इंतखाब करें। जब आप एक बार कहते हैं तो अपने एहसास को इसके साथ सेटल होने दें। यहीं से तब्दीली पैदा होती है, हरूफ में नहीं बल्कि उस तवानाई में जिससे आप मुंसलिक होते हैं। जब आप लाइन से बात करते हैं, इसे अपनी नीयत से जोड़ें। अल्फाज दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलने के बाद एक्शन आपको इसके ज़रिए आगे ले जाता है। एक बार दोहराएं, फिर हरकत करें। 1 रुपया खर्च करने की बजाय इसे बचाएं। किसी ऐसी रियायत पर गौर करें जहां आप आम तौर पर एक छोटा सा तोहफा उसे बगैर साफ किए कबूल नहीं करते। ये छोटे छोटे इक़दामात आपके ज़हन को बताते हैं कि तस्दीक, इकरार हकीकी है। वो यकीन और हकीकत को एक पल के ज़रिए जोड़ते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये माइक्रो एक्शन कंपाउंड बनते जाते हैं और बहुत मजबूत होता जाता है। कुली ताकत नहीं बल्कि सीधाई है। एक बार लाइन में लेके आए इन ताकतों को, इसे महसूस करें, फिर एक कदम उठाएं जो इसके अक्कासी करेगा। इस तरह तकरार खाली रस्म से जिंदा सच्चाई में तब्दील होते हैं। इत्तेकाद और अमल के बगैर जुमला या फिक्रा ख़त्म हो जाता है, लेकिन इत्तेकाद और अमल के साथ ये जुमला बीज बन जाता है। तो आइए खुद ही लाइन पर वापस आ जाएं। सिर्फ एक बार दोहराएं कि पैसा और दौलत मेरी तरफ बह रहा है। इसे सांस अंदर लेते हुए बोलें, इसे हाजिर दिमाग के साथ बोलें, फिर इसे अपने अंदर रोकें। इत्माद के अमल को अपने वक्त में खुलने दें। ताकत लाइम्तनाई मंतर या विर्द में नहीं, बल्कि ये एक हकीकी बयान की गहराई में है। एक आवाज़, एक आवाज़, एक आवाज़। एक लम्हा किसी एक दरवाज़ा का खुलना है और एक बार इसके खुल जाने के बाद आपका काम आसान हो जाता है। आपको इस दरवाजे में से गुजरना है, बस और कुछ नहीं। चलना है, अभी इसे सिर्फ एक बार आजमाएं। अल्फाज बोलें, इन्हें सेटल होने दें और देखें कि आपकी दुनिया में क्या तब्दीली आएगी।
آپ اپنے مشاہدات کو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کرتے ہوئے آپ کو یہی سوچنا ہے کہ پیسہ میری طرف بہہ رہا ہے، پیسہ میری طرف آ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ پیسہ میری طرف آ جائے گا اور پہنچ جائے گا اور مجھے یہ حاصل بھی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا تجربہ کسی اور کو متاثر کر سکتا ہے جسے آپ اس پیغام کی ضرورت ہے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کے لیے علم میں اضافہ کیا ہے یا کوئی ایسی ویلیو ایڈ کی ہے تو لائک بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے زیادہ لوگوں کو ان پوشیدہ سچائیوں کو دریافت کرنے میں مدد ملتی ہے، اور اپنی زندگی کو بیماری، ڈاکٹر اور دوائیوں سے آزاد رکھنے کے لیے سمپل اختر انسائٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک صحت مند، طاقتور، خوشگوار زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، صحت مند رہیں، خوش رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ سمپل اختر انسائٹ چینل سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ٹیگ لائن ہے، بیماری، ڈاکٹر اور دوائی سے آزاد زندگی گزارنے کی کوشش جاری رکھیے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا دماغ آپ کا ڈاکٹر اور آپ کا کھانا آپ کی دوائی ہے۔ اللہ حافظ۔